नमस्कार साथियों, मैं वन रक्षक सुनील कुशवाहा और आज मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। मेरे पास 2-3 फ़ोन आए हैं कि सर जो मैथ के लिए बुक कौन सी लें। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी स्टेज में कुछ गलतियाँ करें, क्योंकि यदि आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करोगे और इसके अलावा दोस्तों आप कितना भी पढ़ लीजिए, यदि आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूँ कि इस दीवार में धक्का मारिए, आप दिन रात धक्का मार लीजिए, मजाल है कि टस से मस हो जाए। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो आदरणीय दिनेश चौहान सर हैं, उनके कुछ स्टूडेंटों का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर जो चौहान सर है वो कह रहे हैं कि जो RS अग्रवाल बुक है बहुत रद्दी बुक है, उसमें कुछ भी नहीं है, उससे कोई सिलेबस, उसमें कुछ, उससे पेपर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, तो और उसको ना पढ़ें। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिनेश चौहान सर की, और मैं भी जो उनका पेड कोर्स है जो 1 महीने बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए रिलीज़ हो रहा है, तो मैं भी उसको चाहता हूँ कि जल्दी रिलीज़ हो, मैं देखूँ। लेकिन उनका ये कहना कि RS अग्रवाल से पेपर नहीं निकलता, ये सरासर दोस्तों मेरे हिसाब से झूठ है। क्योंकि मेरे दोस्त लगभग 40 दोस्त हैं हम जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मेरे कुछ कलीग वगैरह कलीग भी हैं, मेरे कुछ मेरे मित्र वगैरह हैं जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों सब के सब RS अग्रवाल बुक से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उस टाइम जब मैथ 40 नंबर का आता था, 30 नंबर का GK आता था, उस समय मेरे जो साथ वाले हैं उसमें सब के नंबर लगभग 37 प्लस थे। 40 में से 37 नंबर प्लस नंबर थे सबके। मेरे खुद के नंबर 38 थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन यदि आपने RS अग्रवाल बुक पढ़ ली तो मैं ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप कभी भी मैथ का कोई क्वेश्चन किसी भी पेपर में गलत करके नहीं आओगे। क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जो आपको मैथ सिखाती है, आपको रटाती नहीं है, आपको मैथ सिखाती है। तो आपको मैथ सीखना है, रटना नहीं है। आप शारदा पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। ये वाली संख्या ऊपर रख दो, ये वाली संख्या माइनस कर दो, इससे भाग दे दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व, आपको मज़ा आ गया, 10 सेकंड में आंसर आ गया भाई, 10 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन आप उसके अलावा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन जो RS अग्रवाल बुक है उसमें आपको बताते हैं कि माना कि ये x है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे पक्षांतर होता है, कैसे आपको दशमलव की संख्या सॉल्व करनी है, कैसे आपको बार वाली संख्या सॉल्व करनी है। वो आपको ट्रिक नहीं बताते, वो आपको मैथ सॉल्व करना सिखाते हैं, वो आपको मैथ सिखाते हैं, मैथ रटाते नहीं हैं। इसीलिए जो चौहान सर कह रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं हूँ। बहुत बेस्ट बुक है RS अग्रवाल बुक। और उसके यदि आप RS अग्रवाल जो बुक है उसके आप एग्जाम्पल कर लेते हो ना, शुरू में आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं, उदाहरण 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, और जितने भी टाइप, मतलब उदाहरण जो है वो टाइप है, तो उन टाइप के अगर क्वेश्चन कर लेते हो, केवल टाइप के, तो मैं बता रहा हूँ आपके 20 में से लगभग 15 प्लस नंबर आ जाएंगे। और आप यदि थोड़ा प्रश्नावली लगा लेते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप पूरी प्रश्नावली लगा लेते हो, आपके 20 में से 19 नंबर, 18 नंबर से कम नंबर नहीं आएंगे, आप गारंटीड मैं बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि डिक्टो क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आते, चाहे आप किसी भी 30 मार्क का नोट्स ले लीजिए, डिक्टो क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन RS अग्रवाल के सारे RS अग्रवाल से ही आते हैं, बस उसमें संख्या चेंज हो जाती है। तो साथियों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप गलत दिशा में ना भटकें। मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल बुक लेनी है, हिंदी के लिए आपको लूसेंट लेनी है, GK के लिए आपको मुकेश महेश्वरी, MPG की बता रहा हूँ, मुकेश महेश्वरी या पुड़ेकर लेनी है, ठीक है, या महावीर ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक लेनी है, तीनों नहीं लेनी, 3 नहीं लेनी, आपको एक लेनी है, ठीक है। उसके बाद में साइंस के लिए आप स्पीडी ले सकते हो। इसके अलावा आप साइंस के साथ लूसेंट भी आने लगी है, मैंने देखा है, उसको ले सकते हो। और आप इंग्लिश के लिए आप लूसेंट की ग्रामर बुक ले सकते हो। और कोई ये बोलता है कि नहीं इस बुक से 100% आ जाएगा, कभी नहीं आता, आपको केवल पढ़ना है, आता रहेगा जो आ रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बुक लेनी है, प्राइमरी आपको पढ़ना है। और सेकेंडरी दोस्तों आपके इनके ऑब्जेक्टिव, सभी जो सब्जेक्ट हैं आपको उनके आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। बस ये 2 काम करते रहना है, आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। 2 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लोगे 5 सब्जेक्ट में, इसको गारंटी दे रहा हूँ आपको। बस जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा, तो देखते हैं कल परसों मेरा वो वाला वीडियो आएगा। तो साथियों बेस्ट बुक RS अग्रवाल,
मैं किसी प्रकार की लिंक नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं मुझे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उस बंदे ने, आर एस अग्रवाल ने जो बुक बनाई है, बहुत बेस्ट बुक बनाई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और आपको वही प्रेफर करनी चाहिए। मैं भी वो प्रेफर करता हूँ, मेरे साथी भी करते हैं। और जो जिनका अच्छा मैथ होता है, जिनका, मैं खुद मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है, जिनका अच्छा मैथ होता है वो हमेशा आर एस अग्रवाल बुक से ही पढ़ते हैं। तो गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। जो भी आपके डाउट हो कमेंट करिए, मैं सबके जवाब दूंगा। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।